लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ जो मैंने काढ़ा शेयर किया था, जो मैंने बताया था कि बहुत अच्छा रहता है आप लोगों के बॉडी के लिए, बॉडी पेन्स के लिए, मसल्स पेन के लिए। तो अभी मैं वही काढ़ा बना कर आई हूँ और इसको एंजॉय कर रही हूँ। सर्दियों में स्पेशली रात में अगर आप इसको पियेंगे तो बहुत ही रिलीफ मिलता है आपकी बॉडी को, आप एकदम से बहुत अच्छा फील करते हैं। तो यहाँ पे खाना शाना खा लिया है, सब कुछ डन हो गया है, तो मैंने कहा कि चलें आराम से बैठ के थोड़ा सा मी टाइम एंजॉय करते हैं और अपने इस काढ़े को पीते हैं, क्योंकि सारा दिन तो आपको टाइम नहीं मिलता। उसके अलावा यहाँ पे लॉन्ड्री फोल्ड हो रही है। मुझे ये काम करना बहुत बुरा लगता है, आई डोंट नो व्हाई। मेरे से आप सारे काम करा लें, लेकिन ये काम मुझे करना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जब कोई और करने वाला नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है, आपको खुद करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने इस काम को ना बड़ी बेदिली के साथ पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद जो है वो खाने में आज हम लोगों ने खाए थे बर्गर्स, क्योंकि बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था रोटी खाने को, सालन खाने को। तो मैंने फिर सोचा कि चलें आज हम लोग ना बस ये बर्गर्स खा लेते हैं, बच्चे फ्राइज़ और बर्गर्स खा लेंगे, इस तरह से हमारा आज का डिनर हो जाएगा। एनीवेज़ मैंने एनिक्स का ना अपना न्यू बेकिंग ओवन ख़रीदा है, तो मैं अभी इसको ट्राई कर रही हूँ। इंशाल्लाह सून मैं आपको ना इसका प्रॉपर रिव्यू दूंगी, ये किस तरह का है, कैसे इसको यूज़ करना है। बहुत सारी एसेसरीज़ हैं इसके साथ, ये जितने भी इसके पार्ट्स हैं तो ये सारे इसी के साथ मिले हैं। इसमें आप लोग अच्छे से बर्गर बना सकते हैं। उसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ों को बेक कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, बेकिंग ओवन है तो बेकिंग तो इसमें होगी। टिक्का वगैरह बना सकते हैं। उसके अलावा चरखा बना सकते हैं। चरखा बनाने के लिए उन्होंने पूरा एक रॉड दिया हुआ है और उसकी प्रॉपर सेटिंग होती है। उसके बाद आप उसमें चिकन रख के फिर इसको अच्छे से बेक कर सकते हैं। बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने सारा इसका सेटअप जो है वो लगाने के लिए दिया हुआ है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ना वो मैं इसको यूज़ करूँगी, साथ साथ इसका रिव्यू दूँगी आपको। मैंने कहा कि पहले मैं ख़ुद इसको अच्छे से देख लूँ, चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर लूँ, उसके बाद फिर डिटेल जो एक वीडियो है ना एनिक्स के बेकिंग ओवन की, वो ज़रूर मैं अपने चैनल पे शेयर करूँगी, ताकि अगर आप में से कोई भी इसको ख़रीदता है या किसी को यूज़ करना नहीं आता तो फिर एक दूसरे किस तरह से हेल्प हो जाती है। मॉडल नंबर आप लोग इसका देख सकते हैं। बाय द वे इसके ऊपर वाली जो प्लेट है ना, उसको आप लोग उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, टोस्टर के लिए। तो चीज़ों को आप इसके ऊपर टोस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यही ट्राई कर रही थी कि किस तरह से चीज़ें टोस्ट होती हैं, होती भी हैं या नहीं। लेकिन ऊपर वाली जो सरफेस थी ना वो सारी गर्म हो चुकी थी और फिर मैंने उसके ऊपर ना ये बर्गर्स बन रख दिए थे। जस्ट चेक करने के लिए मैंने ये सब किया था, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि वाकई में चीज़ों को ये टोस्ट करता है या नहीं। तो फ़िलहाल तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। आई मीन चीज़ें देखने में बहुत ही स्मूथ हैं, लाइक कभी मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रही इसको यूज़ करने में। फ़र्दर जितनी भी इसकी डिटेल्स होंगी वो मैं एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप में से किसी ने एनिक्स का ओवन ख़रीदा है और आप लोग इसको यूज़ कर रहे हैं तो मुझे आप लोग बताइएगा कि आप सबका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि एनिक्स की जो चीज़ें होती हैं ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन लोगों का रिव्यू जो है वो अच्छा भी होता है। यहाँ पे रोड मैंने नीचे और ऊपर दोनों वाले ही ऑन कर दिए थे, क्योंकि मुझे चीज़ को मेल्ट करना था और नीचे से मुझे हल्का सा बर्गर बन्स को भी टोस्ट करना था, लाइक थोड़ा सा क्रंच चाहिए था मुझे। तो इसीलिए मैंने दोनों रोड्स ऊपर नीचे के ऑन कर दिए थे, ताकि दोनों काम एक साथ हो जाएं। इसी तरह से जो है ना आपको फिर बेकिंग करनी भी आती है। मुझे एक्चुअली शौक़ भी है इन चीज़ों का। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं भी आती जब आप फ़र्स्ट टाइम कुछ भी करते हैं। तो मेरे ख़्याल में कोशिश करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन आप उसमें परफेक्ट हो ही जाते हैं। तो बर्गर्स हमारे ऑलमोस्ट यहाँ पे रेडी हो गए थे, बहुत ज़्यादा हमने मेल्ट भी नहीं किए थे। और ये वाली जो आप ट्रे देख रहे हैं ये भी गर्म हो गई थी तो मैं यहाँ पे यही चेक कर रही थी कि ठंडी है या गर्म। तो काम तो खैर सारे ये एहतियात करने वाले ही हैं, क्योंकि सब चीज़ें गर्म होती हैं, आपको बड़े एहतियात के साथ सबको उठाना पड़ता है। तो ये हमारे जो पैटी बर्गर्स हैं ना वो रेडी हो गए थे। ये सिर्फ मैंने चेक करने के लिए ये बर्गर्स के लिए यूज़ किया है। अदरवाइज़ आपको पता है कि आप जब इसमें पिज़्ज़ा बनाएंगे, बर्गर्स के अलावा केक वगैरह बेक करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा। केक जो है वो आप सबको पता है कि मैं पतीले में बनाती रहती थी। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इसमें कोई ना कोई केक भी बेक करूँगी, या बनाना ब्रेड हमारे घर में बहुत शौक़ से खाई जाती है।
वो इसमें बेक करके देखेंगे वो कैसी बनती है। तो डिनर हमारा यहाँ पे हो गया रेडी। आप सब लाजमी बताइएगा आप सबकी विंटर की रूटीन कैसी चल रही है। बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ हो गई हैं तो मेरे ख्याल में अब माएँ जो है ना वो और ज़्यादा बिज़ी हो जाएंगी, क्योंकि छुट्टियाँ स्कूल की हो तो जाती हैं लेकिन इस दफ़ा तो विंटर पैक भी मिला है। भाई मेरे बच्चे को तो मिला है, आप लोग ज़रूर बताइएगा आपके बच्चों को विंटर पैक मिला है या नहीं। यहाँ पे एक और बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ लेके आई हूँ आप सबके लिए। अगर आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं, लाइक आपके पेरेंट्स या आपके सास ससुर, जिनको घुटनों का मसला रहता है और सर्दियों में उनकी टांगें गर्म नहीं होती, तो ये नी वार्मर जो है ना उनके लिए बेस्ट है। ये मैंने दराज से ऑर्डर किया है। इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, लाइक 2.3 के सोल्ड हुए थे ये। तो जिसके रिव्यूज़ ज़्यादा अच्छे थे तो फिर मैंने उसी बंदी या बंदे से इसको ऑर्डर किया था। तो बाय द वे इनके रिव्यूज़ ज़्यादा अच्छे थे तो बस फिर इसी से। वैसे तो टिकटॉक पे इसका बहुत ज़्यादा ऐड भी आ रहा है, बहुत से लोग टिकटॉक पे भी इसको सेल कर रहे हैं, लेकिन मैंने कभी टिकटॉक से शॉपिंग नहीं की तो मैं आप सबको भी रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे होता है कि चीज़ आप वहाँ से ख़रीदें जहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रस्ट हो। दराज वालों का मसला ये भी है कि, मसला नहीं कहूँगी, प्रॉब्लम सॉल्वर हैं दराज वाले। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो आप रिफ़ंड में डाल सकते हैं, आपकी पेमेंट जो है वो वापस हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है दराज से शॉपिंग करने का। दराज से शॉपिंग करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप हमेशा जो भी चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं ना उसका आप सोल्ड जो क्वांटिटी होती है ना चीज़ों की वो देखा करें, रिव्यूज़ देखा करें, लोगों के कमेंट्स देखा करें। उससे बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ आपको बाय करनी चाहिए या नहीं। उसके अलावा मैंने एक न्यू वेबसाइट देखी थी तो मैंने कहा कि मैं यहाँ से बच्चों के कपड़े ऑर्डर करती हूँ। कपड़े फ़िलहाल तो बहुत अच्छे आए हैं, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेज़ में बच्चों के घर में पहनने के लिए ट्रैक सूट्स अगर आपको चाहिए तो आप अनवा अपैरल एक वेबसाइट है, इंस्टाग्राम से मैंने इनको ऑर्डर किया था। तो आप इनसे अपने कपड़े बच्चों के मंगवा सकते हैं। 3 to 4 डेज़ में इनकी डिलीवरी जो है वो हो गई थी, वर्किंग डेज़ में। तो ये है कि मुझे तो स्टफ़ बहुत अच्छा लगा है। फ्लीस के ट्रैक सूट हैं बच्चों के लिए। ये मैंने अपनी बेटी के लिए मंगाया, मामाज़ गर्ल इसके ऊपर लिखा हुआ है। बच्चों के बहुत अच्छे कपड़े आए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त होगी, लेकिन आफ्टर वन वॉश जो है मैं ज़रूर इसकी वीडियो जो है ना आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी कि धोने के बाद इसकी क्वालिटी में फ़र्क आया है या नहीं। फ़िलहाल कपड़े बड़े अच्छे आए हैं, क्वालिटी भी अच्छी है, कलर्स बड़े अच्छे हैं। जिस तरह से वीडियोस में वेबसाइट पे चीज़ें आ रही थी सेम वैसी ही हैं। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने साइज़ देख के चीज़ों को ऑर्डर करना है। मेरे बच्चों का जितना साइज़ था मैंने उससे 1 साल बड़ा मंगवाया है। बच्चों के आपको पता है सर्दी में बच्चे कपड़े नीचे ज़्यादा पहनते हैं तो जिसकी वजह से डर होता है कि कपड़े छोटे ना आ जाए। तो आप लोग कोशिश करें जितने साल का आपका बच्चा है उससे 1 साल बड़ा करके मंगवा लें। तो बड़ा जो कपड़ा होता है ना उसका फ़ायदा रहता है, छोटे कपड़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता, बड़ी मुश्किल होती है। तो बेहतर यही है कि थोड़े बड़े आ जाएँ, वो ज़्यादा बेहतर है। मेरी बेटी अभी 3 साल की भी पूरी नहीं हुई तो मैंने उसके 4 ईयर्स के हिसाब से कपड़े मंगवाए हैं और उसको परफेक्ट आया साइज़। लाइक थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि बुरा लगे। चलिए जी, ये थी आज की वीडियो और आज की शॉपिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी बहुत जल्द आप सबसे एक नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।